नोटिफिकेशन में लाया गया था कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी की जाएगी। आपने परीक्षा लिया, नियुक्ति पत्र भी दे दिए, लेकिन सप्लीमेंट्री रिजल्ट क्यों नहीं दिया गया? आप क्यों पीछे हट गए और ये कहने लगे कि अब सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं जारी किया गया? तो फिर नोटिफिकेशन का महत्व कहां रह गया? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के गांधी मैदान से यह कहा कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी की जाएगी, फिर क्यों नहीं जारी किया गया? क्यों तीसरे फेज की बहाली शुरू कर दी गई? क्या लगता है, सरकार की मंशा ठीक नहीं है क्या? अब पूछिए उनके जो भाजपा के माननीय शिक्षा मंत्री हैं या जदयू के शिक्षा मंत्री हैं, जो भी हैं, भाजपा के लोगों से आप जाकर के पूछिए। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी जिस दल के साथ समझौता किए हैं, गठबंधन बनाए हैं, मुझे साफ कहना है कि 17 साल तक इस बिहार के जो हमारे नौजवान थे, बेरोजगार नौजवान, उनकी चिंता उनको आज तक नहीं हुआ है। उनको सिर्फ धर्म और जाति के नाम पर, भगवान के नाम पर लोगों को बांटने का ही एकमात्र एजेंडा है। और 17 महीनों में महागठबंधन की सरकार ने नौकरियां की झड़ी लगा दी। कई नौकरियां प्रस्तावित है जिसकी चर्चा आप कर रहे हैं। आज अयोध्या के अंदर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को जो स्थापित किया गया है, हम समझते हैं उसको लेकर के वे जो हाय तौबा मचाए हुए हैं। आज जो भाजपा के लोग कहते हैं, उनका स्लोगन ही बन गया है, उनका नारा ही बन गया है जय श्री राम। क्या हम लोग जय श्री राम नहीं बोलते हैं? हम लोग भी जय श्री राम बोलते हैं। भाजपा के राजपाट में ये सप्लीमेंट्री वो रखा का रखा रह जाएगा, फाइल के अंदर ही रह जाएगा। कोई नौकरियां देने का काम ये नहीं करेंगे। हम बिहार के नौजवानों का जो सवाल है, मैं पिछले भी महागठबंधन के सरकार में भी उठाते रहे हैं और इसमें भी उठाने का काम करेंगे। सदन से लेकर के सड़क तक हम इस सवाल को रखेंगे जो हमारे। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। सप्लीमेंट्री रिजल्ट के इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों को अब काफी हद तक निराशा देखने को मिला, क्योंकि अगर बात की जाए तो बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद का एक बयान आया और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कहा कि बीपीएससी टीआरई थर्ड का जो परीक्षा है उसी को सप्लीमेंट्री परीक्षा समझा जाए, अब कोई सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी नहीं किया जाएगा। इसके बाद तमाम अभ्यर्थी काफी नाराज और आक्रोशित दिख रहे हैं। साथ ही साथ हमारे साथ इस मुद्दे पे बात करने के लिए महागठबंधन सरकार में विधायक, यानी यूं कहें कि सूर्यकांत पासवान जो भाकपा के विधायक हैं, उनसे ही इस मुद्दे पर बात करेंगे कि आपके शासनकाल के दौरान सप्लीमेंट्री रिजल्ट की बात की गई थी और जब एनडीए की सरकार बनी तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट की अनिवार्यता समाप्त कर दिया गया। क्या कहेंगे सूर्यकांत जी? देखिए, सबसे बड़ी बात है जो माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी जिस दल के साथ समझौता किए हैं, गठबंधन बनाए हैं, मुझे साफ कहना है कि 17 साल तक इस बिहार के जो हमारे नौजवान थे, बेरोजगार नौजवान, उनकी चिंता उनको आज तक नहीं हुआ है। उनको सिर्फ धर्म और जाति के नाम पर, भगवान के नाम पर लोगों को बांटने का ही एकमात्र एजेंडा है। और 17 महीनों में महागठबंधन की सरकार ने नौकरियां की झड़ी लगा दी। कई नौकरियां प्रस्तावित है जिसकी चर्चा आप कर रहे हैं, जो आपके महागठबंधन के शासनकाल में ही जो टीचर का जो सवाल था वो अधर में लटका हुआ है। बिल्कुल, अभी भी है। अभी भी है, जिसको लेकर के अभ्यर्थी तमाम लोग काफी आक्रोशित हैं। आक्रोशित तो होना पड़ेगा भाई जी, आक्रोशित होना पड़ेगा। चूंकि आपको मैं कह देना चाहता हूं, भाजपा के लोग रोजगार की बात नहीं करते हैं, भाजपा के लोग नौकरी की बात नहीं करते हैं। भाजपा के लोग सिर्फ इस देश के अंदर जो हिंदू और मुसलमान को बांटने की बात करती है। आज आज अयोध्या के अंदर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को जो स्थापित किया गया है, हम समझते हैं उसको लेकर के वे जो हाय तौबा मचाए हुए हैं। आज राज्य के अंदर और देश के अंदर जितने भी हिंदू धर्म के मानने वाले लोग हैं, तमाम लोग भगवान राम का नाम लेते हैं, उनकी पूजा करते हैं, आज से नहीं सदियों से। लेकिन आज जो भाजपा के लोग कहते हैं, उनका स्लोगन ही बन गया है, उनका नारा ही बन गया है जय श्री राम। क्या हम लोग जय श्री राम नहीं बोलते हैं?
हम लोग भी जय श्री राम बोलते हैं। इससे क्या होता है, इस देश के अंदर नौजवान को रोजगार मिल जाता है, बेरोजगारी खत्म हो जाती है। इस देश के अंदर जो भाईचारा कायम था उसको इन्होंने समाप्त करने का काम किया। आज उनके विरोध में अगर कोई बोलता है, चाहे वो लोकसभा के अंदर जो हमारे सांसद थे, 146 सांसदों को उन्होंने सदस्यता समाप्त कर दी। आज भाजपा के लोगों को ये हृदय पर हाथ रख करके सोचना चाहिए, बिल्किस बानो जैसे बहादुर महिलाओं के परिजनों को, हत्यारे को उन्होंने बाइज्जत बरी किया और इनके शीर्ष लीडर ने उनको माला पहना करके पीठ थपथपाने का काम किया। आपसे एक सवाल है कि आखिर कमियां कहां रह रही है? नोटिफिकेशन ही ऐसा क्यों लाया जा रहा है जब उस नोटिफिकेशन को अमली जामा पहनाया ही नहीं जा रहा है? नोटिफिकेशन में लाया गया था कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी की जाएगी। आपने परीक्षा लिया, नियुक्ति पत्र भी दे दिए, लेकिन सप्लीमेंट्री रिजल्ट क्यों नहीं दिया गया? आप क्यों पीछे हट गए और ये कहने लगे कि अब सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं जारी किया गया? तो फिर नोटिफिकेशन का महत्व कहां रह गया? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के गांधी मैदान से यह कहा कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी की जाएगी, फिर क्यों नहीं जारी किया गया? क्यों तीसरे फेज की बहाली शुरू कर दी गई? क्या लगता है, सरकार की मंशा ठीक नहीं है क्या? अब पूछिए उनके जो भाजपा के माननीय शिक्षा मंत्री हैं या जदयू के शिक्षा मंत्री हैं, जो भी हैं, भाजपा के लोगों से आप जाकर के पूछिए, जो आपने कहा था सप्लीमेंट्री हम रिजल्ट देंगे 40,000। 40,000 लोगों को, वो रिजल्ट कहाँ गया? हम तो दावे के साथ कहते हैं, जो माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने कहा, बिहार के नौजवानों के साथ वादा किया, उन्होंने 17 महीने में ही करके दिखा दिया। इसलिए उनके ऊपर पूरे बिहार के नौजवानों का भरोसा है। और ये जो अभी जो नीतीश जी भाजपा के साथ गए हैं, उन लोगों से जाकर के पूछिए, जो आपने कहा था सप्लीमेंट्री हम रिजल्ट देंगे और लोगों को नौकरी देंगे, वह नौकरी कहाँ है? मैं तो आपको विश्वास दिलाता हूँ, भाजपा के राजपाट में ये सप्लीमेंट्री वो रखा का रखा रह जाएगा, फाइल के अंदर ही रह जाएगा। कोई नौकरियां देने का काम ये नहीं करेंगे। इनको तो एकदम है, भगवान माथे पर सवार है और भगवान के भरोसे ही ये चाहता है देश के गद्दी पर पुनः हम स्थापित हो जाएं। ये यही चाह रहा है, यही ख्वाबी पुलाव पका रहे हैं। इसलिए हम लोगों को इसके पीछे जो आप कहिएगा, आप कुछ बोलिए, बोलने के लायक नीतीश कुमार जी महागठबंधन के लोगों को रहने के लिए नहीं दिए, क्योंकि हम लोग गर्व से बोलते थे और जनता से वादा भी करके आए थे, जो हमारी सरकार बनेगी तो हम लोगों को रोजगार देंगे, हम लोगों को नौकरी देंगे और भ्रष्टाचार जो है बिहार के अंदर उसको हम समाप्त करेंगे। आज अफसरशाही चरम सीमा पर है। नीतीश जी के राजपाट में किसी का कोई सुनने वाला नहीं है, कोई भी काम नहीं हो रहा है। नीतीश कुमार का नहीं सुन रहे हैं? किसी का नहीं सुन रहा है। नीतीश कुमार तो मुख्यमंत्री हैं, उनकी बात तो छोड़िए, उनके अलावा किसी न विधायक और सांसद और मंत्री का बात इस राजपाट में नहीं सुना जाता है। क्या लगता है, सत्र के दौरान सूर्यकांत पासवान भाकपा की तरफ से स्टूडेंट का प्रतिनिधित्व करते हुए उनके आवाजों को बुलंद करेंगे सदन में? निश्चित रूप से हम बिहार के नौजवानों का जो सवाल है, मैं पिछले भी महागठबंधन के सरकार में भी उठाते रहे हैं और इसमें भी उठाने का काम करेंगे। सदन से लेकर के सड़क तक हम इस सवाल को रखेंगे। जो हमारे नौजवान, बिहार के नौजवान हैं, जो प्रतीक्षा सूची में हैं, जो यह इंतजार कर रहे हैं कि कब हम लोगों को नौकरी मिलेगी, वह जो आशा में हैं, उनके साथ हम खड़े रहेंगे। पहले भी थे और इस बार भी रहेंगे। ये थे हमारे साथ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के विधायक सूर्यकांत पासवान, जिन्होंने बड़ी बात कही है। आयोग के अध्यक्ष ने कह दिया कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं जारी होगी, लेकिन सूर्यकांत पासवान ने कहा कि सदन में इस बात को उठाया जाएगा और जो प्रतीक्षा सूची में अभ्यर्थी अभी भी हैं, उनकी रिजल्ट जो है जारी करवाने का प्रयास जो है सदन में आवाज उठाकर की जाएगी। क्योंकि महागठबंधन की सरकार जो है लगातार नौकरियां दे रही थी और अब एनडीए की सरकार बन गई है जो नौकरियां छीनना चाह रही है। इस तरह के तमाम अपडेट के लिए देखते रहे मीडिया दर्शन। धन्यवाद।